कि दिल्ली में आयुष्मान योजना ना लागू होने पर लगातार बीजेपी, आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने आयुष्मान योजना दिल्ली में आम आदमी पार्टी, दिल्ली सरकार द्वारा ना लागू किए जाने को लेकर एक बार फिर दिल्ली सरकार पर निशाना साधा है। क्या कुछ हर्ष मल्होत्रा ने कहा है, सुनिए। आयुष्मान भारत योजना भी लागू करी 2018 में। यह विश्व की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस है और देश में केवल 3 राज्य आयुष्मान भारत योजना का लाभ नहीं उठा पाते। 3 राज्यों के नागरिक, जिसमें उड़ीसा भी था। उड़ीसा में यह योजना लागू होने जा रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद। पश्चिम बंगाल में योजना लागू नहीं है। दुर्भाग्यवश दिल्ली के नागरिक भी इस योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे। आयुष्मान भारत योजना में वर्ष में एक बार एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का इलाज प्राइवेट बड़े हॉस्पिटल्स में मुफ्त है। ये योजना का लाभ पूरा देश उठा रहा है, लेकिन अब 2 राज्य पश्चिम बंगाल और दुर्भाग्यवश दिल्ली के अंदर भी राजनीतिक कारणों से जो दिल्ली की सरकार है इस योजना को लागू नहीं कर रही। इसके कुछ आंकड़ों को बताने के बाद मैं इसकी एक जानकारी और देना चाहता हूं आपको। आज तक आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत लगभग 36 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी हो चुके पूरे देश में, और इसके अंदर अब तक जो लोग लाभान्वित हुए 8 करोड़ 39 लाख 8.39 करोड़ मरीज प्राइवेट अस्पतालों में दाखिल होकर के इस हेल्थ इंश्योरेंस का विश्व की, देश की सबसे बड़ी और सबसे महत्वाकांक्षी हेल्थ योजना का लाभ ले चुके हैं, जिसका फाइनेंशियल, अगर मैं आपको फाइनेंसिस बताऊं तो 1,16,000 करोड़ रुपए इसके ऊपर अब तक बेनिफिशियरीज को मिल चुके हैं या बेनिफिशियरीज के ऊपर खर्च हो चुके हैं। अभी मार्च 2024 में इस योजना के अंतर्गत बिना इस बात को देखे कि इसका हेल्थ कवरेज जो बढ़ाया गया, 2 कैटेगरीज को बढ़ाया गया, उसमें उनका आर्थिक स्तर कुछ भी हो, जो हमारे सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता है, आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी के कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी के सहायक और उनके परिवारों को भी इस योजना में शामिल किया गया, इस बात को नजरअंदाज करते हुए कि उनका आर्थिक स्तर क्या है। और इसके साथ साथ जो घोषणा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की कि 70 वर्ष के ऊपर के कुछ भी, जो भी बुजुर्ग हैं, माताएं हैं, बुजुर्ग हैं, उनको इस योजना का लाभ पूरे देश में सबको मिलेगा। उस योजना को न केवल अनाउंस किया, जून में तीसरी बार मोदी जी की सरकार बनते ही 100 दिन से पहले इस योजना को लागू भी किया कि अब यह योजना पूरे देश के 70 वर्ष के ऊपर के जो भी माताएं, बहनें, बुजुर्ग हैं, उन सबको इस योजना का लाभ मिलेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर इकोनॉमिकल एफिलिएशन। उनकी आय के ऊपर इसमें कोई भी रुकावट नहीं है, जिसके कारण से 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिक और उसमें लगभग 4.5 करोड़ परिवारों को इसका लाभ मिलेगा, इस स्वास्थ्य योजना का लाभ मिलेगा। दुर्भाग्यवश दिल्ली के अंदर जो पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी की, केजरीवाल जी की पार्टी की सरकार है, उन्होंने राजनीतिक कारणों से इस इतनी महत्वपूर्ण योजना को दिल्ली में लागू नहीं किया। पिछले 10 वर्षों में, जबकि मुझे ध्यान है कि 2020 में स्वयं उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ने विधानसभा में इस बात का वायदा किया था कि वो आयुष्मान भारत योजना दिल्ली में लागू करेंगे, पर उन्होंने नहीं किया। 10 वर्ष बीत गए, अब दिल्ली का चुनाव सिर पर है।
जब चुनाव आता है तो आम आदमी पार्टी जैसे राजनीतिक दल दिल्ली की जनता के साथ, देश की जनता के साथ झूठ बोलना प्रारंभ करते हैं। संजीवनी योजना लागू करते हैं कि 60 वर्ष के ऊपर के लोगों को मिलेगा। आप इनका वेवरिंग ऑफ द माइंड देखिए। जब आयुष्मान भारत योजना की बात एनडीए की सरकार, मोदी जी की सरकार करती है तो ये कहते हैं कि हमारी भी एक ऐसी ही योजना दिल्ली में चल रही है। अरे जब तुम्हारी ऐसी ही योजना चल रही है तो दिल्ली के किन नागरिकों को इसका लाभ हुआ? मैं आपके माध्यम से केजरीवाल साहब को, उनकी सरकार को कहना चाहता हूं कि वो इसकी एक सूची पब्लिक डोमेन में डालें। और अगर ऐसी कोई योजना चल रही है तो संजीवनी जैसी योजना लागू करने का क्या लाभ है? जैसे पंजाब के अंदर इन्होंने कहा कि हम माताओं बहनों को 1000 रुपया देंगे, जो आज तक नहीं दिया। यही इनकी क्रेडिबिलिटी का नुकसान करती है। ये इनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाती है कि ये झूठे वायदे करते हैं, सिर्फ चुनावी और झूठे वायदे करते हैं। दिल्ली में भी घोषणा करते हैं। पहले इनको लगता है कि 1000 रुपए की घोषणा करनी चाहिए, उसके बाद होर्डिंग 2100 रुपए के लगा देते हैं। आप 10 साल सरकार में थे, आपने क्यों नहीं किया? आज ही आपको ध्यान क्यों आ रहा है माताओं बहनों का? आपने और भी योजनाएं लागू करने की कोशिश की, ये भी करते। तो ये केवल और केवल दिल्ली की सरकार की झूठा चुनावी वायदा है। और ये जो संजीवनी योजना है ये भी इनका झूठा चुनावी वायदा है, क्योंकि इनका पिछला रिकॉर्ड ऐसा है। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, केंद्र की सरकार की योजना है आयुष्मान भारत योजना। पूरे देश में सब राज्यों में लागू है, 2-3 राज्यों को छोड़ के। तो आप उस योजना का लाभ क्यों नहीं उठाते? उसमें तो 60% पैसा केंद्र की सरकार ने देना है, आपने तो 40 ही देना है। फिर जो दिल्ली की सरकार अपनी योजना लाएगी उसका तो 100% पैसा दिल्ली की सरकार को देना है। एक तरफ ये कहते हैं कि दिल्ली की सरकार का बजट डेफिसिट में जा रहा है, नुकसान में जा रहा है। दूसरी तरफ केंद्र की सरकार दिल्ली की नागरिकों को स्वास्थ्य योजना देना चाहती है, उसका 60% पैसा जैसे अन्य देश के नागरिकों को मिल रहा है इनको भी देना चाहती है। पर सिर्फ और सिर्फ ओछी तुच्छी और गलत राजनीति के कारण, कि कई लोग मोदी जी का गुणगान ना करने लग जाएं, इस कारण से ये हठधर्मिता इनकी खत्म नहीं होती। आयुष्मान भारत योजना ये लागू नहीं करते और अपनी एक योजना लेके आते हैं जो कि जिसके लिए बजट का कोई प्रोविजन नहीं किया गया। अगर 1000 रुपया देना है या 2100 रुपए देना है तो क्या उसका दिल्ली के बजट में प्रोविजन हुआ? संजीवनी योजना का कोई दिल्ली के बजट में प्रोविजन हुआ? इस बात को दिखाता है कि इनके मन में सिर्फ और सिर्फ झूठा वायदा है। जनता को वास्तविक लाभ देने की बात इनके मन में नहीं है। मैं आपके माध्यम से इनसे निवेदन करना चाहता हूं कि दिल्ली की जनता के साथ कोई दुश्मनी ना निकाले। आपकी भाजपा वालों से दुश्मनी हो सकती है, आप राजनीतिक लड़ाई लड़े, कोई मना नहीं है, लेकिन उसमें दिल्ली की जनता पिस रही है। दिल्ली की जनता को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलना चाहिए वो सीधा सीधा मिलना चाहिए। आज ही केजरीवाल जी आतिशी जी उस फाइल पर साइन करें तो कल से उन लोगों को फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। 5 लाख का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, जिसके अंदर लगभग 70,000 के करीब प्राइवेट हॉस्पिटल एम्पैनल्ड हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में 5 लाख रुपए तक का इलाज मिल सकता है। दिल्ली के अंदर जो मैक्स फोर्टिस और बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उसमें पड़ोस के राज्य, क्योंकि साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुड़गांव, उधर से लोग, गरीब लोग आकर के अपना इलाज उन हॉस्पिटल्स में आयुष्मान भारत योजना का कार्ड दिखाकर लेते हैं। पर दिल्ली वाले इससे वंचित हैं, केवल और केवल आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी की हठधर्मिता के कारण। केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने दिल्ली में आयुष्मान योजना लागू ना होने पर एक बार फिर आम आदमी पार्टी पर लगातार आरोप लगाते हुए निशाना भी साधा। ऐसे में उन्होंने कहा कि अगर
दिल्ली सरकार और दिल्ली की जो मुख्यमंत्री आतिशी हैं वो फाइल पर साइन कर देती है तो आयुष्मान योजना कल से ही लागू हो जाएगी। लेकिन लगातार बीजेपी आम आदमी पार्टी को घेरती हुई नजर आ रही है कि जैसे अदर जो राज्य हैं उनके जो पब्लिक है वो इस योजना का लाभ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में दिल्ली इस योजना का लाभ अभी भी नहीं उठा पा रही है। लगातार इस योजना को लेकर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। कैमरा पर्सन विकी के साथ कुणाल शर्मा, पंजाब केसरी, दिल्ली। अगर आप ताज़ा खबरों के साथ हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं तो अभी हमारे YouTube चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब करें। साथ ही Facebook और Instagram पर भी हमें फॉलो करना ना भूलें। आपका समर्थन ही हमारी ताकत है। धन्यवाद।